नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। बुलडोज़र को लेकर देश में छिड़ा हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। भले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया हो कि किसी का भी घर बुलडोज़र से नहीं ढहाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही साफ कह दिया हो कि कोई आरोपी हो या दोष सिद्ध व्यक्ति उसके घर पर इस तरह से बेजा तरीके से बुलडोज़र नहीं भेजा जा सकता, इसके बावजूद राजनेताओं के बीच इसको लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। और बुलडोज़र पर छिड़े हुए इस बवाल का केंद्र बिंदु बना हुआ है उत्तर प्रदेश। वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच ज़ुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बुलडोज़र लेकर, अपना ज़ुबानी बुलडोज़र लेकर चढ़ाई पर उतर आए हैं। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। आप सबको याद है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर हमले के आरोपी एक व्यक्ति के घर पर शासन ने बुलडोज़र भेज दिया था। शासन प्रशासन की इस कार्रवाई में हाजी शहजाद अली नाम के व्यक्ति का करोड़ों रुपए का घर ज़मीन में मिला दिया गया था। इस मामले की गूंज पूरे देश में हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जमीयत उल उलेमाए हिंद और वृंदा करात के साथ कुछ सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में साफ साफ निर्देश दे दिया कि किसी भी आरोपी या दोष सिद्ध अपराधी के घर को, उसकी संपत्ति को बुलडोज़र से नष्ट नहीं किया जा सकता। तब से 1-2 दिन सन्नाटा रहा, लेकिन फिर बुलडोज़र एक बार फिर मुख्य चर्चा का विषय बन गया है। इसकी शुरुआत की उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने पहले तो ये बयान दिया, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उन्होंने कहा था कि अन्याय के बुलडोज़र से न्याय का तराजू बड़ा होता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस दिशा निर्देश का स्वागत किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी का भी घर बुलडोज़र से नहीं ढहाया जा सकता। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही कोई दिशा निर्देश बनाएगा, गाइडलाइन बनाएगा। अखिलेश यादव ने इसके बाद एक बयान और दे दिया। लखनऊ में वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश के बुलडोज़रों का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ का अपना गृह क्षेत्र, उनका अपना इलाका। यानी अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट की उस हिदायत के बावजूद बुलडोज़र के उपयोग की बात कर रहे थे। जाहिर है अखिलेश यादव के इस बयान के बाद इसका तीखा जवाब योगी आदित्यनाथ की तरफ से आना ही था। योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा कि बुलडोज़र पर हर व्यक्ति के हाथ फिट नहीं हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग चाहिए, क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी बुलडोज़र जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ ही बुलडोज़र को चलाया जा सकता है। और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तंज कसा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले इसके सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। आइए योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुन लीजिए। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा?
पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद पलटवार की बारी थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने सबसे पहले एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, वो सिर्फ स्टीयरिंग से चलता है। और बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लिए उन्होंने कहा कि स्टीयरिंग उत्तर प्रदेश की जनता या दिल्ली वाले कभी भी बदल सकते हैं, कब बदल दें कोई नहीं जानता। यानी वे योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहे हैं कि उन्हें या तो उत्तर प्रदेश की जनता अगले चुनाव में बदल देगी या दिल्ली वाले यानी मोदी और शाह उन्हें कुर्सी से हटा देंगे। यूपी की सरकार का जो स्टीयरिंग योगी के हाथ में है वो बदल दिया जाएगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ से वे कह रहे हैं कि आप बुलडोजर चुनाव चिन्ह ले लीजिए, अलग पार्टी बना लीजिए और चुनाव लड़ जाइए। आगे लिखते हैं, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। यानी योगी आदित्यनाथ से वे कह रहे हैं कि आप बीजेपी में हैं भी और नहीं भी हैं, ऐसे हालात हैं आपके। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के साफ दिशा निर्देश के बावजूद बुलडोजर के इस्तेमाल पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इस बीच में जो दूसरे राज्य हैं जहां पर बहुत तेज़ी से बुलडोजर चला था, उनमें एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद चंद घंटों के भीतर मारपीट के 3 आरोपियों के घर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुलडोजर से ढहा दिए थे। और उसके बाद आप जानते हैं मध्य प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर आरोपियों के घर बुलडोजर से नेस्तनाबूद किए गए। एक दिलचस्प मामले में तो प्रशासन ने कुछ ऐसे घर भी गिरा दिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत खुद जिला प्रशासन ने बनाए थे। इसके बावजूद उनमें रहने वाले आरोपी थे, इसलिए उनके घर ज़मीन में मिला दिए गए। और सबसे बड़ी घटना जो हमने आपको अभी याद दिलाया छतरपुर की थी, जिसमें मुसलमानों के एक प्रतिनिधिमंडल की पुलिस के साथ झड़प हुई थी थाने पर। पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, 3 लोग घायल हुए थे और उसका मुख्य आरोपी बनाया गया था हाजी शहजाद अली को, और उनका करोड़ों रुपए का घर मिट्टी में मिला दिया गया था। लेकिन वे डॉक्टर मोहन यादव फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश के बाद कि किसी भी आरोपी या अपराधी का घर बुलडोज़र से नहीं गिराया जा सकता, मौन है। डॉक्टर मोहन यादव का कोई ताज़ा बयान अभी इधर देखने में नहीं आया है। देखना होगा कि 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो अगली सुनवाई करने जा रहा है
वहाँ ये सारी राज्य सरकारें जो अपने अपने राज्यों में बुलडोज़र से लोकतंत्र और संविधान को, कायदे कानून को रौंद रही थीं, वे अपना पक्ष किस रूप में रखती हैं। और देखना ये भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए, आने वाले कल के लिए क्या गाइडलाइन बनाता है कि आइंदा लोगों के घर बुलडोज़र से नहीं ढहाए जा सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।